भल्ला हाउस में आज खुशियों का माहौल था। पूरे घर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया था। वैशाखी का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। ढोल की आवाज गूंज रही थी और सभी लोग डांस और मस्ती में डूबे हुए थे। लेकिन इस खुशियों के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। आलिया एक कोने में उदास खड़ी थी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी शगुन और मणि उसके पास आते हैं। मणि प्यार से आदित्य को गले लगाकर कहता है, आदि, तुमने ऑफिस का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया, मुझे तुम पर गर्व है। तभी शगुन मुस्कुराते हुए कहती है, मणि, आज ऑफिस की बातें छोड़ दो, आज त्योहार है, बस खुश रहो। उसी वक्त रोशनी वहां आती है और सबको डांस फ्लोर पर चलने के लिए कहती है। लेकिन आलिया धीरे से आदित्य से कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दोनों वहां से हट जाते हैं। दूसरी तरफ रोशनी पूरे जोश के साथ डांस कर रही थी। उसकी मुस्कान देखकर हर कोई खुश था। तभी मणि मजाक में आलिया से कहता है, तुम्हें भी आदित्य के साथ डांस करना चाहिए। लेकिन आलिया थोड़ा असहज होकर कहती है, पापा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। शगुन भी तुरंत बात संभालते हुए कहती है, हाँ मणि, रोशनी बस हमारी दोस्त है, लंदन में मिली थी, थोड़ी फ्रेंडली है बस। उधर रमन ने इशिता के लिए एक खास सरप्राइज प्लान किया था। वो मुस्कुराते हुए इशिता के पास आया और बोला, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इशिता हैरान होकर पूछती है, अब क्या करने वाले हो? रमन सबको लाइट बंद करने के लिए कहता है। जैसे ही पूरा हॉल अंधेरे में डूबता है, सामने लगे बड़े प्रोजेक्टर पर एक खूबसूरत दिल दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है इशरा। ये देखकर इशिता की आंखें खुशी से भर जाती हैं। पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है। रमन इशिता की तरफ देखकर कहता है, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो, तुम आई तभी मेरी जिंदगी में खुशियां आई। इतना सुनते ही इशिता भावुक हो जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। पूरा परिवार उनकी जोड़ी को देखकर खुश हो उठता है। उसी समय संतोष मेन्यू चेक कर रही होती है। वो किचन स्टाफ से कहती है, गुलाब जामुन सही बने हैं ना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर वो ऊपर पीहू के कमरे में जाती है। पीहू को देखकर वो हैरान रह जाती है। पीहू ने पंजाबी ड्रेस की जगह साउथ इंडियन स्टाइल का आउटफिट पहना हुआ था। संतोष गुस्से में कहती है, ये क्या पहन लिया तुमने? मैंने तुम्हारे लिए इतनी सुंदर सलवार कुर्ती लाई थी। पीहू नाराज होकर कहती है, मैं आज अपनी इशिमा की तरह तैयार होना चाहती थी। संतोष गुस्से में बोलती है, अगर मेरी लाई हुई ड्रेस नहीं पहनोगी तो नीचे मत आना। ये सुनकर पीहू नाराज होकर कमरे में चली जाती है। नीचे इशिता सब नोटिस कर लेती है। वो संतोष से पूछती है, मम्मी जी, आप परेशान क्यों हैं? तब संतोष सारी बात बता देती है। इशिता मुस्कुराकर कहती है, मैं बात करती हूँ पीहू से। इशिता ऊपर चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही कदम उसे एक ऐसे हादसे की तरफ ले जा रहा है जो पूरे भल्ला परिवार की जिंदगी बदल देगा। क्या इशिता पीहू को मना पाएगी और आखिर कौन सी काली साजिश इस खुशियों भरे जश्न के पीछे छिपी है? जानने के लिए जुड़े रहिए। इशिता तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। नीचे हॉल में ढोल की आवाज, लोगों की हंसी और खुशियों की गूंज थी। लेकिन ऊपर जाते हुए उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था, जैसे घर की दीवारें किसी अनहोनी की आहट दे रही हों। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि पीहू गुस्से में बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। इशिता धीरे से उसके पास बैठी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ मेरी गुड़िया, इतनी उदास क्यों हो? पीहू मासूमियत से बोली, इशिमा, दादी हमेशा मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने को क्यों कहती हैं? मैं आज आपकी तरह तैयार होना चाहती थी। इशिता हल्का सा मुस्कुराई। उसने प्यार से समझाते हुए कहा, पीहू, दादी ने वो ड्रेस बहुत प्यार से तुम्हारे लिए चुनी है। अगर तुम वो पहन लोगी ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपनी छोटी छोटी जिद छोड़ देनी चाहिए। पीहू कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, अगर आप कह रही हो तो मैं वही ड्रेस पहनूंगी। इशिता खुश होकर बोली, यही तो मेरी समझदार बेटी है। वो अलमारी की तरफ बढ़ी और ड्रेस निकालने लगी। तभी कमरे के बाहर हल्की सी आहट हुई। इशिता ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है। उधर नीचे हॉल में रमन बार बार घड़ी देख रहा था। वो बेचैन होकर गार्ड से पूछता है, इशिता अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? गार्ड जवाब देता है, सर, मैडम पीहू को लेने ऊपर गई हैं। रमन को अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। तभी हॉल के एक कोने में काले कपड़ों में एक शख्स चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। धीरे धीरे वो सीढ़ियों के पास पहुंचा और अचानक मेन स्विच ऑफ कर दिया। पूरा भल्ला हाउस खूब अंधेरे में डूब गया। नीचे सब घबरा गए। अरे, लाइट कैसे चली गई? कोई जनरेटर ऑन करो। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऊपर कमरे में पीहू डरकर इशिता से लिपट गई। इशिता ने उसे संभालते हुए कहा, डरो मत बेटा, शायद बिजली गई है। उसी वक्त रमन का फोन आया। इशिता ने फोन उठाया। रमन ने चिंतित होकर पूछा,
इशिता सब ठीक है ना, तुम नीचे क्यों नहीं आई? इशिता मुस्कुराकर बोली, बस 5 मिनट, मैं और पीहू नीचे आ रहे हैं। फोन कट गया। इशिता ने पीहू का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरे में सीढ़ियां साफ दिखाई नहीं दे रही थी। इशिता ने सावधानी से कहा, धीरे चलो बेटा। तभी उसे सीढ़ियों पर कुछ बिखरा हुआ महसूस हुआ। वो बोली, लगता है किसी कैटरर का सामान गिर गया है। लेकिन असलियत कुछ और थी। सीढ़ियों के पास वही काले कपड़ों वाला शख्स छुपा खड़ा था। उसकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ दिख रहे थे। जैसे ही इशिता और पीहू नीचे उतरने लगी, अचानक उसने पीछे से जोरदार धक्का दे दिया। आ! इशिता की चीख पूरे घर में गूंज उठी। पीहू भी घबरा कर चिल्लाई, इशिमा! दोनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने लगी। नीचे खड़े रमन ने जैसे ही इशिता की चीख सुनी, वो बदहवास होकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसकी आंखों के सामने इशिता गिरती हुई दिखाई दी। उसी पल उसके दिमाग में तेज झटका लगा। अचानक पुरानी यादों के दृश्य बिजली की तरह उसके दिमाग में चमकने लगे। अनन्या, अस्पताल, इशिता के आंसू, रूही, पुरानी सारी बातें एक एक करके सामने आने लगी। रमन ने अपना सिर पकड़ लिया। वो दर्द से चिल्लाया, नहीं नहीं, ये सब। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो इशिता कम पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। इधर इशिता किसी तरह होश में आई। उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था। उसने सबसे पहले पीहू को देखा। पीहू बेटा, तुम ठीक हो? पीहू रोते हुए बोली, इशिमा, पापा गिर गए। ये सुनते ही इशिता की सांसें थम गईं। उसने देखा रमन जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घबराकर उसकी तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, रमन रमन, आंखें खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं। पीहू रोती हुई नीचे भागी और चिल्लाने लगी, दादी जल्दी आइए, पापा को कुछ हो गया। उसकी चीख सुनते ही पूरा परिवार हिल गया। सबके चेहरों का रंग अड़ चुका था। खुशियों का जश्न अब डर और मातम में बदल चुका था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल रमन होश में आकर ऐसा सच बताएगा जो पूरे भल्ला परिवार की दुनिया बदल देगा। क्या रमन की याददाश्त वापस आ गई? और क्या इशिता को धक्का देने वाले का सच सामने आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले सेक्शन में। पीहू की चीख सुनते ही पूरा भल्ला परिवार घबराकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। अभी कुछ देर पहले तक जहां ढोल नगाड़ों की आवाज और हंसी खुशी का माहौल था, वहीं अब हर तरफ डर, बेचैनी और घबराहट पसरी हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया। संतोष सबसे पहले वहां पहुंची। जैसे ही उनकी नजर जमीन पर गिरे रमन और चोटिल इशिता पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कांपती आवाज में वो बोली, हे वाहिगुरु, ये क्या हो गया? रूही, रोमी, आदित्य और बाकी सब भी वहीं पहुंच गए। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इशिता, जो खुद चोटिल थी, रमन का सिर अपनी गोद में रखे लगातार उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। रमन, प्लीज आंखें खोलो, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी रोमी तुरंत डॉक्टर को फोन करता है। घर में मौजूद खुशियों का हर रंग जैसे पल भर में फीका पड़ चुका था। उधर संतोष घबराकर पीहू से पूछती है, बेटा ये सब कैसे हुआ? पीहू रोते रोते कहती है, दादी कोई था वहां अंधेरे में, उसने इशिमा को धक्का दिया। ये सुनते ही सबके चेहरे सख्त हो गए। रूही की नजर सीधे सिम्मी पर गई। उसने गुस्से से कहा, मुझे पूरा यकीन है इसमें किसी की साजिश है। सिम्मी एकदम सकपका गई, लेकिन इशिता तुरंत बीच में बोल पड़ी, अभी किसी पर शक करने का वक्त नहीं है, पहले रमन को होश में लाना जरूरी है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। वो रमन का चेकअप शुरू करते हैं। सभी की सांसें अटकी हुई थीं। पूरा घर एक अजीब सन्नाटे में डूबा था। हर किसी की निगाह सिर्फ रमन पर टिकी थी। अचानक रमन की उंगलियां हल्की से हिली। इशिता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। रमन, धीरे धीरे रमन ने आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने होश संभाला, वो घबरा कर उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा और जोर से बोला, इशिता, अनन्या कहाँ है? हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा। ये सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इशिता सन्न रह गई। रमन फिर घबरा कर बोला, रूही कहाँ है? उसकी शादी तो नहीं हुई? सब ठीक है ना? इतना कहते हुए उसने रूही को देखा और तुरंत उसे अपने पास खींचकर गले लगा लिया। बेटा, तुम ठीक हो ना? रूही की आंखें भर आईं। उसे समझते देर नहीं लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, आपको सब याद आ गया? रमन ने हैरानी से चारों तरफ देखा। फिर उसकी नजर इशिता पर जाकर टिक गई। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार, वही अपनापन लौट आया था। वो धीरे से बोला, इशिता, मुझे सब याद है, सब कुछ। ये सुनते ही इशिता के आंसू छलक पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस पल का वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी, वो आखिरकार आ चुका था।
उसने कांपती आवाज में पूछा, सच रमन, तुम्हें सब याद है? रमन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद है, हमारी नोकझोंक याद है, तुम्हारा वो पहला गिफ्ट भी याद है। इशिता ने तुरंत पूछा, बताओ पहला गिफ्ट क्या दिया था? रमन बिना रुके जवाब देता है, वो छोटी सी घड़ी जो तुमने मुझे गुस्से में दी थी। बस इतना सुनते ही इशिता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रमन को कसकर गले लगा लिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। संतोष की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी। वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। मधु भी भावुक होकर बोली, मेरी बेटी की तपस्या आखिर रंग लाई। रमन अपने माता पिता के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। फिर उसने एक बार फिर इशिता को देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो इशिता, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुमने इतना सब सहा। इशिता ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस इतना काफी है कि तुम वापस आ गए। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। लेकिन इस खुशी के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो पूरी तरह घबराया हुआ था। वो थी सिम्मी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि वो जानती थी अगर रमन की याददाश्त सच में वापस आ गई है तो बहुत जल्द उसकी सारी सच्चाई भी सामने आने वाली है। और तभी रमन की नजर अचानक सीढ़ियों की तरफ गई। वो गहरी सोच में डूब गया। उसे जैसे कुछ याद आया। उसने धीरे से कहा, इशिता को धक्का किसी ने जानबूझकर दिया था। ये सुनते ही पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। अब सवाल सिर्फ इतना था, आखिर वो कौन था जिसने इशिता की जान लेने की कोशिश की? और क्या रमन अपनी लौटी हुई याददाश्त से उस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? ये जानने के लिए देखिए अगला और सबसे धमाकेदार सेक्शन। रमन के मुंह से ये शब्द सुनते ही पूरा भल्ला हाउस सन्न रह गया। इशिता को किसी ने जानबूझकर धक्का दिया था। कुछ पल के लिए वहां ऐसा सन्नाटा छा गया मानो वक्त थम गया हो। हर किसी की नजर रमन पर टिक गई। इशिता की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रूही ने घबराकर पूछा, पापा, आपको कुछ याद आया क्या? आपने किसी को देखा था? रमन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने हादसे के वो पल फिर से घूमने लगे। अंधेरा, सीढ़ियां और एक काली परछाई। वो धीरे से बोला, मैंने चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन किसी को वहां खड़ा जरूर महसूस किया था। कोई था जो जानबूझकर ये सब कर रहा था। ये सुनते ही सिम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वो नजरें चुराने लगी। रूही ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसे सिम्मी की बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। रूही ने तेज आवाज में कहा, बुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? सिम्मी एकदम सकपका गई। मैं क्यों घबराऊंगी? मैं तो बस रमन भैया की हालत देखकर परेशान हूं। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। इशिता ने बात संभालते हुए कहा, अभी किसी पर शक करना ठीक नहीं है, हमें पहले सच जानना होगा। तभी आदित्य बोला, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, अगर किसी ने कुछ किया होगा तो सब सामने आ जाएगा। ये सुनते ही सिम्मी के हाथ पैर फूल जाए। उसने मन ही मन सोचा, अगर फुटेज देख ली गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी रमन ने उसे रोक लिया। सिम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? सिम्मी हड़बड़ा गई। मैं बस पानी लेने जा रही थी। रमन की नजरें उस पर टिक गईं। अब उसकी आंखों में वही पुरानी सख्ती लौट आई थी। वो बोला, बैठो, अभी कोई कहीं नहीं जाएगा। ये सुनते ही सिम्मी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उधर आदित्य कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालता है। पूरा परिवार स्क्रीन के सामने जमा हो जाता है। फुटेज शुरू होती है। सब साफ दिखाई दे रहा था। इशिता ऊपर जाती है। कुछ मिनट बाद एक काले कपड़ों में शख्स सीढ़ियों की तरफ आता है। वो मेन स्विच ऑफ करता है, फिर अंधेरे में छुप जाता है। जैसे ही इशिता और पीहू नीचे उतरते हैं, वो शख्स पीछे से जोरदार धक्का देता है। पूरा परिवार दंग रह जाता है। आदित्य वीडियो रोकता है। चेहरा जूम करो। वीडियो जूम होती है और जैसे ही चेहरा साफ दिखाई देता है, सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिम्मी थी। सिम्मी! संतोष चीख उठी। रमन की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो गुस्से में सिम्मी के पास पहुंचा और जोर से बोला, तुमने इशिता को मारने की कोशिश की? सिम्मी कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रमन गर्जा, झूठ मत बोलो। रूही गुस्से से बोली, मैंने पहले ही कहा था कि इसके पीछे कोई साजिश है। सिम्मी आखिर टूट गई। वो रोते हुए बोली, हाँ, मैंने किया, क्योंकि मैं इशिता से नफरत करती हूँ। हर बार वो इस घर की हीरो बन जाती है और मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। ये सुनते ही संतोष ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी ही भाभी की जान लेने चली थी। सिम्मी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रमन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो सख्त आवाज में बोला, आज से तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म। तुमने सिर्फ इशिता को नहीं, पूरे परिवार के भरोसे को तोड़ा है। सिम्मी जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगी, लेकिन इस बार किसी का दिल नहीं पसीजा। रोमी और आदित्य उसे वहां से बाहर ले गए। घर में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा दर्द का नहीं, सच सामने आने के बाद की राहत का था। रमन धीरे धीरे इशिता के पास आया। उसने कांपते हाथों से इशिता का चेहरा थामा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है,
लेकिन अब मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इशिता की आंखें नम हो गईं। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे बस मेरा पुराना रमन वापस चाहिए था और आज वो मुझे मिल गया। रमन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पूरा परिवार थालियां बजाने लगा। पीहू भागकर दोनों के गले लग गई। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच में हमारे घर में खुशियां लौट आई हैं। भल्ला हाउस एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठा। ढोल फिर बजने लगे, लेकिन इस बार ये सिर्फ वैसाखी का जश्न नहीं था, ये जश्न था रमन की याददाश्त लौटने का, सच की जीत का और इशिता के प्यार के फिर से जिंदा होने का। और यहीं खत्म होता है आज का ये धमाकेदार एपिसोड। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगले एपिसोड में एक और बड़ा राज खुलने वाला है जो भल्ला परिवार की नींव तक हिला देगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए क्या सिम्मी को माफ करना चाहिए या नहीं।